बच्चों, नीटवत कानू में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? अच्छे हो? पढ़ रहे हो? हमेशा की तरह मैं तो यही मान के चल रही हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, दुगनी मेहनत से लगे हुए होंगे, क्योंकि हमें एम्स चाहिए और एम्स चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहो। हमने डाइजेशन शुरू किया है। अभी तक हमने सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या ऑर्गन हैं वो देखे। हमें डाइजेशन भी देखना है, कैसे वो एब्जॉर्ब हो रहा है वो भी देखना है, सब चीज़ें देखनी है। धीरे 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 चलते जाओ, चीज़ें होती रहेंगी। आपको मेहनत करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, ताकि आपको एम्स मिले। और मैं तो आपको एम्स दिलाने के लिए आई हूँ यहाँ पर। आपको क्या करना है? बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब दो, प्यार दो, लाइक करो, कमेंट करो। मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आप लोग लेक्चर देख रहे हो। मुझे भी तो पता लगना चाहिए कि आप लोगों को क्या दिक्कत आई है, क्या नहीं आई है। कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। अभी तक डाइजेशन का कुछ पार्ट हमने पढ़ा है। आज हम हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल की। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्टोलॉजी। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। आज मैं बहुत बहुत आसानी से आपको ये हिस्टोलॉजी याद करा दूंगी। चलो फिर, टाइम क्यों वेस्ट करना है हमें तो अपना टाइम सेव करना है ना? चलो हम पढ़ते हैं आज हिस्टोलॉजी। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? लेयर्स देख ली थी। कौन कौन सी लेयर थी? आउटसाइड टू इनसाइड जाने में सबसे पहले सेरोसा, मस्क्यूलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। बीच में ये क्या था? ल्यूमेन, जहाँ पे क्या हो रहा था? खाना स्टोर, फूड फूड जा रहा था। अब हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ने वाले हैं? डिटेल में। देखो, पहले तो आपने ये स्ट्रक्चर देखा ना। कौन कौन सा था? सेरोसा, मस्क्यूलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। अब हमने क्या करा? ये पूरे पे, और ये क्या है? ल्यूमेन, जहाँ पे क्या है? फूड। हमने क्या करा? पूरे को ना लेके हमने सिर्फ इतना वाला पार्ट पढ़ना है, इतना। ठीक है? अब एक चीज देखो, ये है आपका एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है? ये आपका माउथ, ये आपका एनस। ये एलिमेंट्री कैनाल ऐसे जा रहा है। हमने इसको बीच में से कट करा। जब हमने इसे बीच में से कट किया तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है? पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर। फूड बाहर से तो नहीं आपको दिखता ना लगा हुआ कि बाहर से ऐसे चिपका हुआ एलिमेंट्री कैनाल में, नहीं ना। फूड हमेशा अंदर होता है, अंदर। तो अंदर ये क्या है? ल्यूमन। ल्यूमन में फूड जा रहा है। ल्यूमन में क्या जा रहा है? फूड जा रहा है। ठीक है? तो यही चीज अब हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे क्या क्या लेयर है, कैसे कैसे फूड में वो हेल्प कर रही है नीचे करने में। सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है आपकी? सेरोसा। कौन सी है? सेरोसा। ठीक है? जो भी आपकी बाहर की एपिथीलियम है, बाहर की एपिथीलियम मतलब मीजोथीलियम जो है बाहर की लेयर, उसी को ही हम सेरोसा कहते हैं। किसको? मीजोथीलियम।
मेसोथीलियम या फिर जो विसरल ऑर्गन बनाती है वो वाली लेयर, विसरल पेरिटोनियम। मीजोथीलियम, विसरल पेरिटोनियम जो विसरल ऑर्गन बनाती है वो कौन सी है? सेरोसा लेयर है। ठीक है, इसके नीचे दो चीजें हैं, मस्क्यूलैरिस है। दो तरह की मस्क्यूलैरिस होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल मस्क्यूलैरिस और एक होती है सर्कुलर मस्क्यूलैरिस। ये कौन सी है आपकी? ये है आपकी लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मस्क्यूलैरिस, लॉन्गिट्यूडनल मस्क्यूलैरिस। ठीक है, इसके नीचे आपकी कौन सी आएगी? ये आएगी आपकी सर्कुलर मस्क्यूलैरिस। लॉन्गिट्यूडनल मस्क्यूलैरिस और सर्कुलर मस्क्यूलैरिस, ये दोनों जो लेयर है, ये दोनों जो लेयर हैं, इससे बनता है आपका मस्क्यूलैरिस। दोनों लेयर लॉन्गिट्यूडनल मस्क्यूलैरिस और सर्कुलर मस्क्यूलैरिस मिलकर क्या बनाती हैं आपकी? एक लेयर जो कि मस्क्यूलैरिस। ठीक है, इसके अंदर ये कौन सा पार्ट है आपका? सब म्यूकोसा वाला पार्ट, कनेक्टिव टिश्यू से बना है। क्या है आपका? सब म्यूकोसा। किससे बना है? कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, सब म्यूकोसा हो गया। अब आपकी जो इससे अंदर वाली लेयर है वो कौन सी है? म्यूकोसा। म्यूकोसा में भी आपकी 3 लेयर, जैसे बाहर थी ना मस्क्यूलैरिस, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा, ऐसे ही आपकी इसमें म्यूकोसा में भी होती है। ठीक है, देखो कैसे। पहले आपकी लॉन्गिट्यूडनल मस्क्यूलैरिस, लॉन्गिट्यूडनल मस्क्यूलैरिस, फिर आपकी सर्कुलर मस्क्यूलैरिस, वही आपका फिर क्या था? कनेक्टिव टिश्यू, फिर एपिथेलियम। देख रहे हो, इसकी लेबलिंग से आपको पता चलेगा कि क्या बोलना चाह रही है मैम आपकी। ये वाली कौन सी थी आपकी? सर्कुलर, नहीं, ये वाली कौन सी थी आपकी? लॉन्गिट्यूडनल। और ये वाली थी आपकी सर्कुलर। ठीक है, और ये दोनों ही क्या बना रही थी आपकी? ये दोनों ही आपकी बना रही थी मस्क्यूलैरिस। दोनों ही क्या बना रही थी? मस्क्यूलैरिस। अब दो मस्क्यूलैरिस तो नहीं हो सकती, एक ही लेयर होगी ना, तो ऊपर वाली आपकी थी मस्क्यूलैरिस, बाहर की तरफ है ना एक्सटर्ना, मस्क्यूलैरिस एक्सटर्ना, और ये जो अंदर की तरफ है ये होगी मस्क्यूलैरिस इंटरना, मस्क्यूलैरिस एक्सटर्ना, मस्क्यूलैरिस इंटरना। ठीक है, ये जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है ये है लैमिना प्रोपिया। लैमिना प्रोपिया किससे बना है आपका? कनेक्टिव टिश्यू से। लैमिना प्रोपिया किससे बना है? कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है,
जो आपकी ये वाली लेयर है इसको हम कहते हैं एपिथीलियम। कैसी होती है ये? ग्लैंड्यूलर होती है। ग्लैंड्यूलर मतलब ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, ब्रश बॉर्डर, ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर और कॉलमिनार टिश्यू से बनी होगी। किस टिश्यू से बनी होगी? कॉलमिनार टिश्यू से। ठीक है, ये थी आपकी लेयर्स। और ये क्या है आपका पूरा? ये है आपका ल्यूमन, जहां से कहाँ क्या जा रहा है? फूड जा रहा है। ये थी आपकी लेयर्स। समझ आई? सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। ये जो तीनों लेयर हैं, ये मस्कुलरिस इंटरनल, मस्कुलरिस इंटरनल, लैमिना प्रोपिया और एपिथीलियम, ये तीनों मिलके बनाती हैं आपकी म्यूकोसा। ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं? आपकी म्यूकोसा। म्यूकोसा में क्या क्या प्रेजेंट है आपका? मस्कुलरिस इंटरनल, लैमिना प्रोपिया और आपका एपिथीलियम। ठीक है, चलो। अब बहुत बारी आपने ये सुना होगा कि मुझे गट फीलिंग आ रही है। गट का मतलब क्या होता है? गट का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल। आपकी एलिमेंट्री कैनाल से फीलिंग आ रही है। सही सुनते हो आप, एलिमेंट्री कैनाल से ही फीलिंग आ रही है। क्यों आ रही है? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम आपका पढ़ रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ गट। हिस्टोलॉजी ऑफ गट। हिस्टोलॉजी का मतलब उसकी रूपरेखा, उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जो ग्लैंडुलर मूवमेंट है, वो कहाँ कहाँ से हो रहे हैं कि फूड आपका अंदर जा रहा है। गट, एलिमेंट्री कैनाल, गट फीलिंग क्यों बोलते हैं उसको? आपकी जो ये लेयर है, इसके बीच में कुछ नर्व्स होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्लेक्सिस। क्या बोलते हैं? प्लेक्सिस। ठीक है, पहला प्लेक्सिस होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मस्कुलरिस के बीच में। पहला प्लेक्सिस कहाँ होता है? लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मस्कुलरिस के बीच में, और इसको हम बोलते हैं मिएंट्रिक या फिर ऑर्बैक प्लेक्सिस। मिएंट्रिक या फिर ऑर्बैक प्लेक्सिस। दूसरा जो आपका प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है वो होता है आपका यहाँ पर सब म्यूकोसा और म्यूकोसा की लेयर के बीच में, और इसको हम कहते हैं मीजनर्स प्लेक्सिस। मीजनर्स प्लेक्सिस या फिर सब म्यूकोसल प्लेक्सिस। ये दोनों ही आपके क्या होती हैं? नर्व्स की फॉर्म होती है। आपके गट से जो फीलिंग आ रही होती है, वो फीलिंग जैसे बेचैनी, एंजाइटी, वो फीलिंग। जो आपका मिएंट्रिक प्लेक्सिस है, ये क्या करवाएगा? ये है बाहर की तरफ। ये क्या करवाएगा? चर्निंग मूवमेंट, मतलब पेरिस्टाल्सिस। जो आपका अंदर की तरफ है, क्या है? ल्यूमन के आसपास है। ठीक है, ल्यूमन के आसपास क्या करवाना है? सिक्रीशन। क्या करवाएगा ये? सिक्रीशन। ठीक है, देखो, ये देख लिया आपने? ये देखा? लेयर थी आपकी एलिमेंट्री कैनाल की। आगे देखते हैं प्लेक्सिस। कितने तरह के प्लेक्सिस है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में? दो तरह से। एक है मिएंट्रिक या फिर ऑर्बैक प्लेक्सिस।
मिएंट्रिक या फिर ऑर्बिक प्लेक्सस। दूसरा सब म्यूकोसल या फिर मीजनर्स प्लेक्सस। सब म्यूकोसल या फिर मीजनर प्लेक्सस। ठीक है, जो आपका मिएंट्रिक वाला है, ये क्या करवाता है आपका? पेरिस्टाल्सिस। और सब म्यूकोसल वाला आपका सिक्रेशन कराता है। ठीक है, जो आपका प्लेक्सेस है ये किसके कंट्रोल में होता है? कौन सा नर्वस सिस्टम इन्हें कंट्रोल करता है? इन्हें कंट्रोल करता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। इसके भी आपके दो पार्ट हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक आपका होता है इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट करना, इमरजेंसी कंडीशन में काम करना। और आपका पैरासिम्पैथेटिक कब करता है? रेस्टिंग स्टेज में, जब कोई इमरजेंसी नहीं है। आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जब आप भाग रहे हो या कोई इमरजेंसी है, तब नहीं होगा। कब होगा? जब आप बैठे हो, रेस्ट पे हो। इसलिए भागा दौड़ी करते हुए खाना नहीं खाओ। भागते भागते आपको कोई इमरजेंसी है, आपका सिंपैथेटिक वाला सिस्टम ऑन है, वो आपको इमरजेंसी से डील करवाएगा या आपका खाना डाइजेस्ट करवाएगा? जो आपका डाइजेशन होता है वो पैरासिम्पैथेटिक के कंट्रोल में होता है। किसके कंट्रोल में होता है? पैरासिम्पैथेटिक के कंट्रोल में। चीज समझ आई? आपका जो प्लेक्सेस है किसके कंट्रोल में है? पैरासिम्पैथेटिक के कंट्रोल में। ये चीजें हमने देख ली एलिमेंट्री कैनाल की। बट आपको पता है बायोलॉजी बिना एक्सेप्शन के चलती ही नहीं है। तो हमें अब देखनी है कुछ एक्सेप्शन। मतलब ये लेयर्स सब में एक जैसी हैं, किसी किसी जगह पे आपका कुछ चेंज है, और वो चेंज क्या है वो हमें देखना है। चलो देखो, चलो देखते हैं। मेरे साथ आपको नोट्स बनाने हैं, मेरे साथ जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे वैसे आप नोट्स बनाएंगे। आपको पता है मुझे सब चीज़ें आती हैं, मैं फिर भी आपको लिखवा लिखवा के पढ़ा रही हूँ। क्यों? मैं आपको प्रेजेंटेशन बनी बनाई ला सकती थी और वही आपको सुना के चली जाती, बट आई प्रिफर टीचिंग वाइल राइटिंग। मेरे को लिख के समझाना अच्छा लगता है क्योंकि आप लिख के ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। इसीलिए जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ, जैसे जैसे मैं बना रही हूँ, आप मेरे साथ बनाओ। आप अगर साथ में नोट्स बनाओगे ना, आपको जो मैं बोल रही हूँ वो तो सुनाई देगा, जो आप लिख रहे हो आपकी आंखों का भी ऑप्टिक नर्व काम कर रहा है कि आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिमाग में जा रही है तो ज़्यादा जल्दी याद होगा। साथ के साथ नोट्स बनाओ, बीच में कुछ भी समझ नहीं आता पॉज करो, फिर देखो। ये तो आपकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। कुछ चीज़ नहीं समझ आई, दोबारा पीछे जाओ, दोबारा देख लो। अभी हम देखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आप साथ के साथ बनाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली वाली लेयर, कौन सी देखी थी हमने? सेरोसा। ठीक है, आप 4 बना लो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट। ये है आपका ईसोफेगस, स्टमक, डियोडनम, और जेजुनम एंड इलियम। एलिमेंट्री कैनाल में यही तो होता है,
इसोफेगस है स्टमक है, ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, चलो। जो आपकी सेरोसा होती है, ये सब जगह सिरोसा ही होती है, ये सब जगह सिरोसा होती है। लेकिन ईसोफेगस में आती है एक्सेप्शन। ईसोफेगस में ये लेयर क्या हो जाती है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। यहाँ पे ये सिरोसा ना रह के कौन सी लेयर बनती है, सिरोसा का ही आपका मॉडिफिकेशन बन जाता है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ठीक है, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलरिस, लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलरिस। ठीक है, इसके ऊपर क्या था आपका, सर्कुलर मस्कुलरिस। इन दोनों में कोई चेंज नहीं है। चेंज कहाँ पे आपका, स्टमक वाले पार्ट पे। कहाँ पे, स्टमक वाले पार्ट। स्टमक में आपकी एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है। सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल के अलावा स्टमक में एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं ओब्लीक मसल। ओब्लीक मसल किसमें, सिर्फ स्टमक में प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर आते हैं आपका ये क्या है, ये सबम्यूकोसा। क्या है, सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा में आपके ब्लड वेसल्स भी होंगी, नर्व वेसल्स भी होंगी, आपके नर्व फाइबर भी होंगे, सब कुछ होगा क्योंकि ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, आपका पूरा सबम्यूकोसा है। जो आपका हमने पढ़ा था एपिथेलियम ग्लैंडुलर होता है, बट आपका एक ग्लैंड किस में प्रेजेंट होता है, सबम्यूकोसा में। और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ड्यूोडेनम में। कहाँ प्रेजेंट होता है, ड्यूोडेनम में। सिक्रीशन इसका भी ल्यूमन में ही है, बट है कहाँ पे, ये ड्यूोडेनम में ऑफ सबम्यूकोसा। कौन सा ग्लैंड है ये है आपका ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, ड्यूोडेनम में। ठीक है, फिर आपका ये आ गया म्यूकोसा वाली मस्कुलरिस। ठीक है, ये आपकी लैमिना प्रोपिया। उसके बाद ये आपकी जो एपिथेलियम होती है, यहाँ से थोड़ी फ्लैटन, यहाँ से थोड़ी और रिज जाती हैं, यहाँ से ये ऐसे रिजेस आती हैं, और ये आपकी मोर फोल्डेड हो जाती है। आपकी ये जेजुनम और इलियम में क्या बना लेती हैं, जेजुनम और इलियम में ये बना लेती हैं विलाय। जेजुनम और इलियम में ये जो एपिथेलियम होती है, ये क्या बनती है, विलाय बना देती है। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्यों बनती हैं विलाय, वहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन का काम है, तो ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए वहाँ पे ये क्या बन जाती हैं, विलाय बन जाती हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जिस स्पेस में आपके विलाय का सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, ये होगा आपका क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन। क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन, क्रिप्ट्स मतलब ये स्पेस, ये जो ये स्पेस है, क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन। आपके क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन जेजुनम और इलियम में है। जेजुनम और इलियम में
क्या होते हैं इनके नीचे, एग्जैक्ट नीचे लगे होते हैं ग्लैंड्स। इन्हें कुछ सेल्स लगे होते हैं, कुछ सेल्स। ये कौन से हैं आपके, ये हैं आपके पेनेट सेल। कौन से, पेनेट सेल। पेनेट सेल्स क्या करते हैं, सिक्रेशन देते हैं जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, पेनेट सेल। इसके अलावा इसमें कुछ सेल्स होते हैं, या बोलो पैचेस होते हैं। क्या कह लो, पैचेस होते हैं। क्या होता है इनका नाम, इनका नाम होता है पेयर्स पैचेस। क्या होता है, पेयर्स पैचेस। ये पेयर्स पैचेस भी आपका सिक्रीशन देंगे, एंजाइम सिक्रीट करवाएंगे और आपका खाना डाइजेस्ट कराएंगे। ठीक है, आपने मॉडिफिकेशन देखी, किस किस लेयर में क्या क्या मॉडिफिकेशन है, क्या एक्सेप्शन है। फिर आपने प्लेक्सस भी देख लिया, लेयर्स भी देख ली। लेयर्स कैसी हैं, आउटसाइड टू इनसाइड। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के आंसर देना, आउटसाइड टू इनसाइड पूछा या इनसाइड टू आउटसाइड पूछा है। ठीक है, चलो देखते हैं आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी क्या कहती है, ये देखो। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम पोजेस 4 लेयर। हमने 4 लेयर्स पढ़ ली, सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। Namely, serosa, muscularis, submucosa and mucosa. Serosa is the outermost layer and is made up of thin mesothelium, epithelium of visceral organs with some connective tissue. Muscularis is, ये जो connective tissue लिख दिया ना इसने, यहीं आपके साथ ये खेल गया। ये देखो, जो हमने ईसोफेगस में ट्यूनिका एडवेंटिशियल पढ़ा था ना, जो सेरोसा की एक मॉडिफिकेशन होगी थी, उसमें क्या है, किसी भी आपकी लेयर में सेरोसा में ये नहीं है कनेक्टिव टिश्यू, बट ईसोफेगस के जो सेरोसा उसमें क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जिसकी वजह से वो क्या बोली जाती है आपकी ट्यूनिका एडवेंटिशिया। एनसीईआरटी ऐसे खेलती है आपके साथ और आप बोलते हो फिर हमें तो बाहर से पेपर आया। ठीक है, मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्टमक मसल्स यूजुअली अरेंज्ड इन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड oblique muscle layer may be present in some region. The submucosal layer is formed of loose connective tissue containing nerve, blood and lymph vessel. Induodenum glands also present in submucosa, और वो gland का नाम क्या है आपका, Brunner's gland. The innermost layer lining the lumen of the alimentary canal in the mucosa, this layer forms irregular folds, rugae, in the stomach and small finger-like foldings called villi in the small intestine. The cell lining the villi produce numerous microscopic projection called microvilli, giving a brush border appearance. These modification increases the surface area enormously. Villi are supplied with a network of capillaries and a large lymph vessels called lectile. Mucosal epithelium has globulate cell which secrete mucus that helps in lubrication. Mucosa also form glands in stomach called gastric glands and crypts in the bases of villi in the intestine, crypts of Libocon. All the 4 layers show modification in different part of the alimentary canal. हमने वो सारे ही मॉडिफिकेशन देख लिए। ठीक है, आपका ये आपका विलाय है। ठीक है, विलाय में आपकी सब जा रही हैं, नर्व वेसल्स भी जा रही हैं, आपके लिम्फ वेसल्स भी जा रही हैं, आपकी ब्लड वेसल्स भी जा रही हैं, और जो लिम्फ जा रही है वो है लेक्टील। कौन सी वेसल से, लेक्टील। ये जो क्रिप्ट्स हैं इनका नाम हमने क्या पढ़ा, क्रिप्ट्स ऑफ लिबोकुन। ये था आपकी हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। क्या थी ये, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आगे देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड, द डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड्स द सलाइवरी ग्लैंड्स, द लीवर, द पेनक्रियाज। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। द पैरोटिड चीक में प्रेजेंट है, हमने देखा था यहाँ पे। द सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर लोअर जॉ में, एंड द सबलिंगुअल बिलो द टंग, टंग के नीचे। These glands situated just outside the buccal cavity secrete salivary juices in the buccal cavity. ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। जिसने आज का लेक्चर देखने से पहले पिछला लेक्चर नहीं देखा, आप प्लीज़ पिछला लेक्चर देख के आओ, आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है,
आपका लीवर रहता है ग्लैंड और आपका पेनक्रियाज रहता है, ठीक है। दोनों ही ग्लैंड और आपका डाइजेशन ऑफ फूड हम लेंगे अगले लेक्चर में। कल हम क्या करने वाले हैं, लिवर, पेनक्रियाज और डाइजेशन ऑफ फूड। फिर हमारा क्या रहेगा, एब्सॉर्प्शन। आई होप कि आपको अभी तक लेक्चर समझ आया है। लेक्चर समझ आया है, आपको एक एक चीज़ पता लग रही है, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कैसा क्वेश्चन बनेगा और आपको कैसे आंसर से डील करना है। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, नीट कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपने स्मार्टली वर्क करा है, अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आपको इजीली सब चीज़ें आ जाएंगी। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। कल हम फिर मिलेंगे इससे आगे टॉपिक के साथ। आज का लेक्चर पसंद आया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपको क्या समझना है, क्या समझ नहीं आ रहा है, कैसे समझना है, कुछ चेंजेस करूं आपको पढ़ाने के लिए, कुछ भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। पूरे लेक्चर में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी आ रही है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। जब तक आप इंटरैक्ट नहीं करेंगे, मेरे को कैसे पता लगेगा कि आपको क्या समझ आ रहा है और क्या नहीं। आप अपनी मेहनत करो, मैं आपके साथ मेहनत कर रही हूँ, आपके लिए मेहनत कर रही हूँ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमें कहीं ना कहीं तो सपोर्ट चाहिए होता है। आपके लिए मैं ऐसी लेक्चर्स लेती आऊँगी। आपको अगर कोई स्ट्रैटेजी बनाने में, टाइम टेबल बनाने में दिक्कत होती है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं आपके लिए फुल प्रूफ, जिसे कहते हैं ना 360 ऑन 360 वाली स्ट्रैटेजी लेके आऊँगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आगे लेक्चर जो आएंगे उन्हें भी ऐसे ही प्यार दीजिएगा, ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जो प्लेलिस्ट है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो मैंने तैयार कर दिया, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में होगा। प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। सारे नोट्स, सारे क्वेश्चन बैंक मैं वहीं पर शेयर कर रही हूँ। आपकी क्लास के लिंक भी मैं आपके टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको कहीं और वेस्ट ना करना हो टाइम। आप सिर्फ वहाँ जाओ, देखो और सीधा आ जाओ लेक्चर अटेंड करने। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।